अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है ज़ीशान परवेज़ और आप देख रहे हैं क्रिएटिव टेक चैनल। दोस्तों, आज के दौर में हर कोई चाहता है कि वो दुनिया की सैर करे। इसलिए हर रोज़ लाखों टूरिस्ट एक जगह से दूसरी जगह घूमने के लिए जाते हैं, मगर इंसान के पास इतना वक्त नहीं कि वो सब खूबसूरत जगहों का मंजर देख सके। मगर इंटरनेट पर हम घर बैठे इन सब जगहों को विज़िट कर सकते हैं। और आज हम भी आपके लिए कुछ ऐसे ही दिलकश मनाजिर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, जब बारिश होती है तो आप अक्सर सोचते होंगे कि काश मैं वो जगह देख सकूं जहां बारिश ख़त्म होती हो, यानी एक तरफ बारिश हो और उसके साथ ही बारिश ना हो। मगर ये मंज़र बहुत ही रियल होता है और इसीलिए बहुत ही कम लोग इस मंज़र को देख पाते हैं। मगर क्या आपने कभी अपने शहर या इलाके में कभी ऐसा होता देखा है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब ज़रा इन वीडियोस को देखिए जो कि वाकई ही में अनबिलीवेबल हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही है, यानी आधी सड़क इस तरह गीली है कि जैसे घंटों से बारिश हो रही हो, मगर आधी सड़क इतनी सूखी है कि जैसे यहाँ कुछ हुआ ही ना हो। ये तो सच में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन अब इस बर्फ़ पड़ने की वीडियो को भी देख लें जो कि वाकई ही में काफ़ी अजीब है। यानी एक तरफ ओलों के ढेर लगे हुए हैं और काफ़ी बड़ी बर्फ़ की तह लग गई है, मगर उसके साथ ही आधी सड़क पर ओलों का नामो निशान भी मौजूद नहीं है। मगर कुछ लोगों का कहना है कि ये वीडियो किसी पुल के नीचे खड़े होकर शूट की गई है। लेकिन आपके ख्याल में ये वीडियो रियल है या फेक, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अब देखिए इस अजीब मंज़र को, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि समंदर में एक बड़ा सा होल बन गया हो और समंदर का सारा पानी इसी होल में जा रहा हो। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे आया कि ये कोई कुदरती करिश्मा है या इंसानी दिमाग का कोई कारनामा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि असल में ये कहानी क्या है। दरअसल ये इंसानी दिमाग का एक आइडिया है जिसे बैरिसा स्पिलवे का नाम दिया गया। ये स्पिलवे किसी झील या डैम वगैरह पर बनाए जाते हैं ताकि जब वहाँ पानी की सतह बढ़ जाए तो इजाफी पानी को इस रास्ते की मदद से किसी दूसरी जगह फेंक दिया जाए। वीडियो में मौजूद स्पिलवे बैरिसा लैंड पर बनाया गया है। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि अगर ज़्यादा बारिशें वगैरह होती हैं तो सैलाब आने या बंद टूटने वगैरह का ख़तरा भी नहीं रहता। कहते हैं कि ये मंज़र बैरिसा लेक पर पिछले 22 सालों में 4 बार ही देखने को मिला है, और जब ऐसा होता है तो गुजरने वाले लोग रुक कर इस मंज़र का लुत्फ़ उठाते हैं जो कि वाकई ही में लाजवाब है। दोस्तों, अब ज़रा इस वीडियो को भी देख लें जिसे देखकर वाकई ही में डर लगता है कि ये ज़मीन को क्या हो गया। आपके जहन में शायद कोई बात आए कि ये कोई मूवी का सीन है, क्योंकि ये वाकई ही में रियल है और काफ़ी डरावना भी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये पाइपलाइन ब्लास्टिंग है, यानी ज़मीन के नीचे मौजूद पाइप को तबाह करने के लिए बम रख कर ब्लास्ट किए जाते हैं ताकि वहां कंस्ट्रक्शन का काम किया जा सके। मगर आप सोच रहे होंगे कि पाइप्स को तो मशीनरी की मदद से भी निकाला जा सकता है, मगर बाज़ जगहों पर ज़मीन इतनी ज़्यादा सख्त होती है कि वहाँ क्रेन वगैरह की मदद से भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसीलिए ऐसी जगहों पर मिट्टी को नरम करने के लिए बम ब्लास्ट किए जाते हैं, जिसके बाद मिट्टी नरम हो जाती है तो फिर क्रेनों और बुलडोज़र वगैरह की मदद से मिट्टी को निकाल लिया जाता है। अगर बम ब्लास्टिंग के वक्त ऐसा सीन बनता है कि जैसे ज़मीन से कोई चीज़ बड़ी तेज़ी से बाहर निकल रही हो। दोस्तों, आपने सब्जियों से बनाया गया खूबसूरत और मुख्तलिफ डिज़ाइन का सलाद देखा, खाया और शायद बनाया भी होगा, मगर अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसे देखकर आपकी आंखें खुली की खुली ही रह जाएंगी। तो पेश है आपके सामने वेजिटेबल बैंड। जी हाँ दोस्तों, वेजिटेबल बैंड जो कि दुनिया का सबसे अनोखा बैंड है। ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ रखने वाला ये बैंड मुख्तलिफ़ किस्म की सब्जियों का इस्तेमाल कर अपनी म्यूज़िक बनाते हैं जो कि वाकई ही में अमेजिंग है। ये म्यूज़िक बनाने के लिए ज़्यादातर गाजर, मूली, भिंडी, लौकी, मिर्ची, बैंगन और कद्दू वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। मगर आप तो जानते ही हैं कि 1-2 दिन बाद सब्जियों की हालत ढीली हो जाती है, तो इसीलिए इन्हें हर 2 दिन बाद बैंड के लिए नए इंस्ट्रूमेंट बनाने पड़ते हैं। मगर इन पहली सब्जियों को ये फेंकते नहीं बल्कि उन्हें पकाकर खा लेते हैं। इस बैंड ने 1998 में सब्जियों से म्यूज़िक बनाना शुरू किया था, मगर उस वक्त इनको कोई ख़ास शोहरत नहीं मिली। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ इनका बैंड फेमस होता गया।
और आज ये बैंड अपना अनोखा म्यूजिक बनाने की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। दोस्तों, चाइना अपने शहरियों को हर तरह से फैसिलिटेट करने की कोशिश में लगा रहता है और इसीलिए मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट शुरू होते रहते हैं। अब ज़रा इस स्काई स्केपर वाटरफॉल को ही देख लें। लोग वाटरफॉल को देखने के लिए दुनिया की मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं, मगर चाइना ने तो यहाँ हद ही कर दी, यानी 124 मीटर ऊंची शीशे की एक इमारत पर वाटरफॉल बना डाला, जो कि पूरी दुनिया में फेमस हो गया। ऐसा तो भाई चाइना ही कर सकता है, लेकिन ये वाटरफॉल काफ़ी एक्सपेंसिव है क्योंकि इसको चलाने के लिए बहुत ज़्यादा बिजली खर्च होती है, मगर इसे चलता देखने का एक्सपीरियंस वाकई ही में कमाल का होता होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।